नमस्कार। फूट डालो और राज्य करो या फिर राजनीति करो, यह जो कथन है ये अंग्रेजों के जमाने में भारत में सामने आया था। क्योंकि जब भारत में अंग्रेज आए थे पहली बार शासन करने के लिए तो उन्होंने देखा कि भारत तो बहुत महान है, भारत में बहुत बड़े बड़े राजा हैं, भारत में बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, भारत में ऐसे भी लोग हैं जो देश के लिए अपनी जान देने तक कुर्बान हैं। तो फिर हम यहाँ पर कैसे राज्य कर पाएंगे, हम कैसे अपना शासन यहाँ पे जमा पाएंगे, क्योंकि हम तो मुट्ठी भर लोग हैं। तब उन्होंने एक फार्मूला निकाला। उन्होंने कहा कि भारत में फूट डाल दो, भारत के लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उनके कर्म के नाम पर बांट दो। उन्होंने ऐसा किया और वो पूरी तरह से सफल भी हुए। इस फार्मूले को अपनाकर उन्होंने भारत में कई सालों तक राज्य किया। अंत में जब भारत से अंग्रेज चले गए, लेकिन ये जो कथन है फूट डालो राजनीति करो या राज्य करो वाला कथन, ये अभी तक भारत की राजनीति में बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है, मैं बुंदेलखंड का निवासी हूं और बुंदेलखंड जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजनीति का धुर है। क्योंकि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के कुछ जिले और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर बनता है। तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलचल हो या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हलचल हो, उसका प्रभाव बुंदेलखंड पर पड़ता है। पिछले दिनों यहाँ के एक नेता हैं प्रीतम सिंह लोधी जी, भाजपा के नेता हैं। एक्चुअली वो थे नेता, अभी वो उन्होंने पार्टी से अलग कर दिया गया उनको। उन्होंने एक बयान दिया, पंडितों को लेकर बयान दिया। उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और जब वो बयान तेजी से वायरल हुआ तो जो पंडित समाज के लोग हैं वो उनका गुस्सा भी सोशल मीडिया पर दिखा। कई लोगों ने उनके खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर कर दी और कई लोगों ने तरीके की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दी। और फिर उसके बाद प्रीतम सिंह लोधी जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, जो कि बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा ही होता है भाई, जब पार्टी को लगता है कि इस राजनेता की वजह से हमारी क्षति हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, वोट बैंक घट रहा है या फिर नेगेटिव माहौल बन रहा है, तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ, कई बड़े बड़े नेताओं को निकाल दिया गया। लेकिन यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद एंट्री होती है बागेश्वर धाम वाले महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रीतम सिंह लोधी के लिए कुछ कथन कह दिए। ये कथन भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। उसके बाद प्रीतम सिंह लोधी ने एक बड़ी रैली की। उस रैली में बताया जा रहा है कि लाखों लोगों को बुलाया गया और उसमें सिर्फ और सिर्फ लोधी समाज के लोग और एसटी एससी के समाज के लोग थे। देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं किसी भी समाज पे विश्वास नहीं करता। मैं मानता हूं कि हम सब भारतवासी और हमें एकजुट रह के रहना चाहिए। लेकिन जो फूट डालो और राजनीति करो वाला माहौल मैं बता रहा था, वो अब बुंदेलखंड के इन क्षेत्रों में क्रिएट किया जा रहा है। रैली में प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि अब मैं गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा। तो भाई, अभी तक नेताजी आप किसकी लड़ाई लड़ रहे थे? खैर, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है। ऐसा ही होता है कि जब किसी पार्टी से निष्कासित होते हैं तो उनको तुरंत दूसरी पार्टी पकड़नी पड़ती है, क्योंकि नहीं तो उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो समाप्त हो सकता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छे नेताओं ने किया, आपने किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका माहौल जो है वो समाज में खराब किया जा रहा है। अब जो लोधी समाज के लोग हैं उनकी तरफ से बयान आ रहे हैं कि पंडितों का बहिष्कार करो, और जो पंडित समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं लोधियों का बहिष्कार करो, लोधी नेता हो चाहे कोई भी, उनका बहिष्कार करो। तो ऐसे चल पाएगा क्या? देखिए, आप किसी के भी समर्थक बने रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप इनका समर्थन नहीं करो या आप इनका समर्थन नहीं करो। आपको जिसका समर्थन करना है आप उसका समर्थन करो, लेकिन इस समर्थन का जो रिजल्ट है, इस समर्थन की वजह से समाज का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, समाज के लिए घातक नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे इस समाज के लिए घातक हो रहा है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। सपोज कीजिए कल आपके साथ कोई छोटी बड़ी दुर्घटना घटती है, भगवान ना करे कोई दुर्घटना घटती है, और आप बागेश्वर धाम वाले महाराज या फिर प्रीतम सिंह लोधी के समर्थक हैं और आप अपने समाज में इस तरीके का माहौल क्रिएट कर चुके हैं। आप अपने पंडितों से, अपने अन्य जातियों के लोगों से इस बारे में बात कर चुके हैं और उनको अलग कर चुके हैं। अब अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो क्या बागेश्वर धाम वाले महाराज या प्रीतम सिंह लोधी जी इमीडिएटली तुरंत आपके काम में आ पाएंगे? मुझे लग रहा है कि उस समय शायद बागेश्वर धाम वाले महाराज कहीं पे कथा कर रहे होंगे और प्रीतम सिंह लोधी जी कहीं पर रैली या फिर कहीं पर मीटिंग कर रहे होंगे। आपके काम में कौन आएगा? समाज के लोग। हो सकता है वो पंडित हो सकता है वो लोधी हो या फिर किसी भी समाज को, एसटी हो, एससी हो, ये लोग आपके काम आएंगे। लेकिन अगर हम ऐसा माहौल बना देंगे जहां पर हम एक दूसरे को अलग कर चुके होंगे तो शायद लोग आपकी मदद करने में इतराएंगे। फिर ये जो समाज है, सोचिए कल का समाज, हमारे बच्चों का समाज कैसा होगा। तो मेरी एक विनती है कि इस माहौल को इतना मत बिगाड़िए। आप जिसके समर्थक हैं रहने दीजिए, आप जिसको भी समर्थन देना चाहते हैं बिल्कुल दीजिए, लेकिन अपने समाज पर, अपने परिवार पर,
अपने गांव में, अपने शहर में इसका प्रभाव मत पड़ने दीजिए। जैसी मित्रता, जैसी मधुरता पहले थी, वैसी ही मधुरता, वैसी ही मित्रता को बनाए रखिए। सोशल मीडिया पर या कहीं और पर पोस्ट डालकर अपने अंदर जो आप एक मैल पैदा कर रहे हैं उसको बिल्कुल मत पैदा होने दीजिए, क्योंकि ये राजनीति है। राजनेता अपनी रोटियां सेंकते हैं, पंडित लोग अपनी कथा करेंगे, उनकी कथा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनकी राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके और फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे, उनके और अनुयायी बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रभाव पड़ेगा आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में। तो हो सकता है कि भाई मैं जो कहना चाह रहा हूं वो मैसेज आप लोगों तक शायद सटीक पहुंच रहा हो, और अगर किसी को भी इस वीडियो से कोई भी दिक्कत हो रही है, उनको लग रहा है कि भाई मुझको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ एक है कि हम लोग एकजुट रहें, हम लोग बटें ना। एकजुट रहेंगे, समाज में एकजुटता के साथ रहेंगे तो शायद मजबूती के संग रहेंगे। और कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। तो शायद एक बड़ी बात मैंने यहाँ पे कह दी है, आप लोग उसको समझेंगे। और जो भी लोग ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे विनती है कि मत कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी बात को समझ सकें। और अगर उनके मन में कोई द्वेष, कोई ईर्ष्या पैदा हो रही हो तो वो पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाए। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।